अस्सलाम वालेकुम। लेगेसी रियल एस्टेट के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। मेरा नाम अफराज खान है। DHA सिटी और रियल एस्टेट से मुतालिक मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आने की कोशिश करता हूँ। आज हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। ये DHA सिटी की मार्केट के लिए तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए इनका थोड़ा तारुफ़ ये करा दूँ कि DHA सिटी में ये माशाल्लाह खुद इन्वेस्टर भी हैं, प्रॉपर्टी के लिए रियल एस्टेट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और इनका अच्छा खासा बैकग्राउंड ताल्लुक कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी रहा है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है इनसे आज हमारी यहाँ मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खरीद से ठीक-ठाक। मुर्तज़ा भाई की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक कोई बेसिक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें बहुत से जो हमारे पास सवालात आ रहे होते हैं प्लॉट ओनर्स के, उनके कुछ जवाबात हम ले सकें। सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ सुनने को मिलता है कि जी प्लॉट खड्डे में है या लेवल्ड है या 4-5 फीट नीचे है, उसको बनाने में कैसे कॉस्ट आएगी, उसका फिलिंग में कितना खर्चा आएगा, कोई ओवर खर्चा आ जाएगा या नॉमिनल खर्चे में ये सारे काम हो जाएँगे। तो इस हवाले से बेसिक मैं मुर्तज़ा भाई से सवाल करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट पे इस वक़्त मैं मौजूद हूँ, सेक्टर 9B हमारी लोकेशन है, मेन रोड के साथ हम मौजूद हैं, सुफ़ा यूनिवर्सिटी हमारे साथ है। एक प्लॉट फॉर सेल भी है और मिसाल के तौर पे मैं इसी प्लॉट पे मुर्तज़ा भाई को लेके आया हूँ ताकि इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली जा सके। मुर्तज़ा भाई, आपसे मैं आपकी माहिराना राय जानना चाहूँगा, ये जैसे प्लॉट अभी है, रोड लेवल्ड है, आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद प्लॉट हम देख रहे हैं कि रोड लेवल से कम 5-6 फीट नीचे चला गया है। ऐसे प्लॉट को आप खड्डे का प्लॉट गिनते हैं या आप समझते हैं कि भाई ये तो लेवल होना ही चाहिए बल्कि कंस्ट्रक्शन के लिए इससे भी नीचे जाना पड़ेगा? इस पे ज़रा कोई अपनी माहिराना राय दीजिए। जी अफराज भाई, क्योंकि ये प्लॉट हैं 1 कनाल के 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, जी, जी। तो ये बड़े प्लॉट हैं। सही है। अक्सर होता क्या है कि इतने बड़े प्लॉटों के लिए पूरा तकरीबन 5 से 6 फीट गहराई में जाना पड़ता है। सारा इसका जितना भी मलबा होता है वो बाहर निकाला जाता है। उसके पास पूरी नीचे जाल होता है सरिये का, उसके बाद वहाँ से उसके पिलर उठाए जाते हैं। पिलरों के बाद फिर उसको वापस अगर बेसमेंट नहीं बनाना तो मिट्टी वापस डाल दी जाती है। अच्छा, तो अच्छा। 5 से 6 फुट तो नॉर्मल हर बड़े प्लॉट में 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में तो नॉर्मल आपको 5 से 6 फुट नीचे जाना पड़ता है। ओके। अच्छा, जिन प्लॉटों की इतनी अगर डाउन है तो उसमें बहुत इनको अच्छी सहूलियत ये है कि आप इनको ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा साइडें इन्होंने काटनी है। अच्छा, तो उसके बाद इसके अंदर नीचे जाल बिछा देना है और वहाँ से कॉलम निकाल देने हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है ऐसे प्लॉटों के लिए अच्छा। जो ज़्यादा बड़ी खाई ना हो, हुँ। 5 से 6 फीट हो तो वो बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल हो जाता है। आपको पता है अब इतनी खुदाई करने में भी 4-6 लाख रुपया ओह! ऑक्सीजन वाला ले लेता है। तो ये नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल प्लॉट काउंट होता है, इसमें कोई अफेक्टेड नहीं है। ओके, नहीं आपने बड़ा अच्छा आपने आगाही दी हमें क्योंकि हमारे क्लाइंट्स अक्सर आते हैं, वो ये समझते हैं कि जी ये कुछ ज़्यादा डीप में चला गया प्लॉट और इस पे हमें पता नहीं क्या खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन आपने अच्छी वज़ाहत कर दी कि ये तो खर्चा बचेगा ऑलरेडी। देखिए, अगर कोई भी क्लाइंट है, वो बेसमेंट बनाना चाहता है, तो उसको 5 से 8 फुट और इससे भी नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा। और अगर उसने बेसमेंट नहीं बनाना, तो ये नॉर्मल है, हो सकता है 1 फुट और भी नीचे जाना पड़े, ये ओके। भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद पूरा इसका नीचे पूरा जाल बिछता है, बेस पूरी बनता है, प्लेन बनती है। प्लेन बनता है, प्लान बनने के बाद, भराई होने के बाद, फिर अगर आपने उसको वो बेसमेंट नहीं बनाना, तो उसके कॉलम निकाल के बाकी फिलिंग कर दी जाती है। फिर उसको कॉलम को ऊपर निकाल के, फिर उसके ऊपर जो प्लांथ होते हैं, वो डाल के डीपीसी करके उसके रोड से 1-2 फुट जो आपको अप्रूवल मिली होती है, उसके बाद आप अपनी रख के उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत बेनिफिट वाला प्लॉट है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं, ज़बरदस्त आपने अच्छी आगाही दी क्योंकि अक्सर प्लॉट्स या तो कुछ लेवल हैं या इस तरह के प्लॉट्स हैं, ज़्यादातर यहाँ DHA सिटी में हमने ऐसे ही प्लॉट देखे हैं। हाँ, वो कुछ एक्सेप्शनल केसेज़ हैं जिसमें कोई 8, 10, 12 फीट की गहराई है और उसमें भी आपने बताया कि वो बेसमेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, बेसमेंट वाले प्लॉट की अगर हम बात करें, कोई फ़र्ज़ करें चलो ये तो 4-5 फीट का प्लॉट है, कोई 10, 12, 15 फीट गहरा प्लॉट है, बेसमेंट भी अगर कोई बनाना चाहता है तो उसको बेसमेंट बनाने में एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट आती है अगर वो नॉर्मल मकान से बेसमेंट की तरफ जाता है तो? देखिए, उसमें तो तकरीबन बाकी जो ज़्यादा अमाउंट लगता है वो फिनिशिंग में लगता है। नीचे तो आपको पता है पूरा हॉल बन जाता है हाँ। या ज़्यादा से ज़्यादा 1 बेडरूम दे सकते हैं, 1 वॉशरूम दे सकते हैं। तो उसकी भी तकरीबन 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से उसकी कॉस्ट आएगी। अच्छा। जैसे ऊपर 5-6 हज़ार आती है, नीचे कम आती है। अच्छा, हाफ हाँ, कॉस्ट हाफ़ आती कॉस्ट आएगी है। ओके। क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इतनी चीज़ें हैं, आपको रूम नहीं बनने, वॉशरूम नहीं है, बाकी नहीं है, पूरा हॉल बन जाता है। हाँ, हाँ। और एक आप उसमें बेडरूम भी निकाल सकते हैं। आजकल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ऐसी आई हैं कि आप वॉशरूम भी एक आध आप डिफेंस में भी निकालना लोगों ने शुरू कर दिए हैं, सही वॉशरूम निकल सकता है। लेकिन उसमें खर्चा तकरीबन हाफ़ हो जाता है।
डबल नहीं होता उसमें। तो उसके लिए भी यही है कि आप देखें जितना खाई वाला प्लॉट होगा बेसमेंट के लिए तो बहुत बेहतर है। ओके, और अगर ये नॉर्मल भी है तो उसमें ये होता है कि आप वहाँ से पिलर उठा दें जितना, अगर 8-10 फुट है इतना तो आपको जाना है। सही है। क्योंकि यहाँ पाइलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहाड़ी ज़मीन है ज़मीन सख्त और सख्त ज़मीन है, इसमें तो आपको ओके, 4-5 फीट ही नीचे जाना ये इनफ है। ओके, तो वो पिलर आपने मजबूत हो जाएँगे। तो सही, उसमें भी आप पिलर निकाल के उसकी वो भराई कर दें उसके अंदर, तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, उसको भी लेवल करके फिर उसकी ये है कि एक्स्ट्रा मट्टी भराई करने के लिए आपको थोड़ा-सा खर्चा आना आएगा। सही, अदरवाइज़ तो वो भी इतना नहीं है। अब ज़्यादा बड़ी खाई ना हो। ज़्यादा ये तो नॉर्मल प्लॉट काउंट किए जाएँगे, इसमें कोई खाई का मसला ही नहीं है। ज़बरदस्त। तो 5-6 फुट तो नॉर्मल उसकी इतनी तो नीचे आपको जाना पड़ता है हर प्लॉट। ठीक है, ज़बरदस्त मुर्तज़ा भाई, मुझे अब चलते-चलते हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मज़ीद कोई अगर आपके सवालात हों कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मुर्तज़ा भाई से उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे। साथ-साथ मुर्तज़ा भाई, अगर कोई हमारा क्लाइंट अपने किसी प्लॉट पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए आना चाहता है और आपकी खिदमत लेना चाहता है, तो क्या आप अवेलेबल हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए? जी, जी, करवा देंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है हमारे जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। भाई देखिए, आपको बस मेरे ख़्याल में बी कैटेगरी पे तो आप काम नहीं करते, ए और ए प्लस पे काम करते हैं। मुर्तज़ा भाई का माशाल्लाह बहुत अच्छा तजुर्बा है, बहुत अच्छी सेंस रखते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो अगर आप ए और ए प्लस कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन करवाने में इंटरेस्टेड हों डीएचसीटी कराची में, तो ज़रूर हमसे राब्ता कीजिएगा। मुर्तज़ा भाई से हम आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवा देंगे। और ख़ास तौर पे आप ये बात ज़हन में रखिएगा, मलीर एक्सप्रेसवे अगले 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जब भी कनेक्ट होगा, लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए आना ही आना है। क्योंकि शहर बहुत महँगा हो चुका है। शहर में बहुत बड़े पैसों में बहुत छोटी जगह आती है। अपार्टमेंट्स आप देख लें 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के तो अपार्टमेंट हो गए हैं। यहाँ आप 500 गज़ का 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लें, डेवलप सेक्टर में, इस पे कंस्ट्रक्शन करें और उस पैसों में यहाँ पर अपना 500 गज़ का घर एन्जॉय करें। तो मुर्तज़ा भाई बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आपका टाइम देने का। ओके, तो थैंक यू। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मज़ीद डीएचसीटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, डीएचसीटी साइट का विज़िट करना चाहते हो या अपने किसी प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हो, तो हमें दिए गए नंबर पे ज़रूर राब्ता कीजिए। शुक्रिया।